हेलो गाइस। मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के लेसन 2 जिसका नाम है विष के दांत। गाइज, हमने कोशिश किया है कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसे हम लोग कवर करें और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी समझे इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी समझने वाली है। विष के दांत ये कहानी है जिस विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और ये विष के दांत एक कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गरीब और एक अमीर के बीच कैसी वार्तालाप होती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिएगा, यहाँ हमने बताया है कि नलिन विलोचन शर्मा का परिचय, उनके बारे में कुछ परिचय। उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। याद करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे 16 है या 61 है, 1 और 6 को चेंज कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और पटना में कहाँ हुआ था? तो बद्र घाट के पास हुआ था। बद्र घाट के पास, ठीक है। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा था। उनके माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा, ठीक है। और वो किस भाषा को यूज करते थे? तो वो ज़्यादा भोजपुरी भाषा को बोलते थे, क्योंकि बिहार से थे तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी बोलेंगे। नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो है, पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, और तीसरा है मानदंड। तीसरा क्या है? मानदंड, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि विष के दांत कहानी में बताया गया है कि एक अमीर की सोच गरीब के प्रति कैसा होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा कहानी है। हमने कोशिश किया है कि अपनी जुबानी काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाऊं। जैसा कि मान लीजिए कोई भी कहानी होती है या मूवी होती है तो उसमें एक नायक होता है। मान लीजिए नायक यानी हीरो। हीरो जो इसमें है उसका नाम मदन है, ठीक है। और इसमें कैरेक्टर दो लोगों का है मुख्य रूप से। एक है गिरधर और एक है सेन साहब। कौन है? एक गिरधर है और एक सेन साहब है। माय डियर स्टूडेंट्स, गिरधर जो है एक गरीब व्यक्ति है और सेन साहब एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है। गिरधर के पुत्र का नाम मदन था, जो यहाँ पे नायक का काम कर रहा है, ठीक है। और सेन साहब को 5 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्री थी, ठीक है। और नाम तो उनका ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया है। एक का नाम है आलो, दूसरा का नाम है सेफारी, तीसरा का नाम है आरती, चौथा का नाम है सीमा और पांचवा का नाम है रजनी, ठीक है। दोस्त, ये कहानी जो है वो बंगाल की है और बंगाल में पुत्रियों को खोखी कहा जाता है, इसलिए इस पांचों को क्या कहा गया? खोखी। सेन साहब को पहले केवल 5 ही पुत्रियां थी और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र से मतलब पुत्र के लिए काफ़ी आशा रखे थे कि मुझे एक पुत्र हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता। अंत में उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम कासू था। तो ये कहानी अभी हम आपको बताएं कि बंगाल की है, तो इसमें पुत्रियों को क्या कहा जाता है? खोखी। इसलिए पुत्र को क्या कहा जाता है? खोखा। सेन साहब को पहले 5 पुत्रियां ही थी, पुत्री ही थी। तो पुत्रियों को उन्होंने काफ़ी नियम कानून में रखा, डिसिप्लिन अनुशासन में रखना चाहा। इसलिए वो अपनी पुत्रियों को कभी ये नहीं सिखा कि क्या करना चाहिए, केवल ये सिखाते थे कि क्या नहीं करना चाहिए। घर से बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा दांत नहीं दिखाना है, ज़्यादा हंसना नहीं है, मतलब जितना हो सके
कठपुतली बना दिए थे अपने पुत्रियों को कि जैसे बोलेंगे वैसे रहना, वैसे करना, ऐसे करना, वैसे करना, थोड़ी सी कुछ होगी तो तुरंत पिटाई हो जाएगी। और वही जो उनका एक पुत्र हुआ अंत में खोखा, उसके प्रति मतलब वो जो भी गलतियां करता था उसमें उन्हें अच्छाई ही दिखती थी। ठीक है। सेन साहब का एक ड्राइवर भी था जिसका नाम था सोफर। ठीक है। और सेन साहब का जो गाड़ी को साफ करने वाले एक गाड़ी रखे थे जिस गाड़ी का नाम था एस्ट्रीमल इंड, जो कि 7500 रुपये में वो खरीदे थे। ठीक है, एकदम चमचमाती सी कार थी। और उस कार के सफाई करने वाले को जो रखे थे उसको क्लीनर बोलते हैं। सेन साहब के दो दोस्त भी थे। एक दोस्त था पत्रकार, उस पत्रकार का भी एक बेटा था। और एक दोस्त है सिंह साहब, सेन साहब के एक दोस्त सिंह साहब था। एक समय की बात है कि सेन साहब अपने दोस्तों के साथ अपने महल में बातें कर रहे थे, तभी गिरधर वहाँ काम करने के लिए आता है। ठीक है। गिरधर के साथ साथ उसका बेटा भी उसके साथ आता है कि पिताजी मैं भी चलूँगा आपके साथ। गिरधर बोला चलो कोई बात नहीं है। गिरधर वहाँ सेन साहब के पास जाकर काम करने लगा और उसका पुत्र बाहर खेलने लगा। खेलते खेलते पुत्र मदन सेन साहब की कार के पास गया और जैसे ही कार को छुआ, सेन साहब के ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मदन रोने लगा, रोते रोते अपने घर चला गया। सेन साहब के जस्ट महल के बगल में ही गिरधर का घर था। वो अपने घर चला गया और मम्मी से बोला। उसकी मम्मी वहाँ से शोर करते हुए सेन साहब के घर आई और ड्राइवर पे गुस्सा करने लगी। और अंदर तब तक सेन साहब अपने दोस्तों के साथ गप्पे कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगा। और अपने दोस्त पत्रकार से पूछ रहे थे कि वो क्या बनेगा आपका बेटा, तो वो बोले कि मेरा बेटा एक जो मन में आए वो बनेगा, मुझे बट ये है कि वो एक जेंटलमैन बने। ठीक है। तभी वहाँ शोर हो रहा था बाहर। सेन साहब बाहर निकले और मदन को काफ़ी डांटे, गिरधर को भी काफ़ी डांटे सबके सामने। बोले कि अपने बेटे को अच्छा गुण सिखाओ, अच्छा बने, ये मवाली हो गया है, बदमाश हो गया है। ठीक है। तो बहुत डांटा, भला भला बुरा कहा। कहने के बाद गिरधर को बहुत उकसाया, बहुत डांटा, तो गिरधर अपने घर चला गया। ठीक है। और मदन को वहाँ जाके पीटा अपने घर पे। उसके बाद सेन साहब के जो ड्राइवर पत्रकार दोस्त थे वे अपनी गाड़ी उठाई और चले गए। फिर सिंह साहब भी अपना सोचे कि हम भी अपने घर चले जाते हैं। तो सिंह साहब अपनी गाड़ी के पास गए और जैसे ही गाड़ी के पास गए तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे की एक हेडलाइट जो है, पीछे की लाइट, वो फूट चुकी है। जब उसके एकदम करीब जाते हैं तो वहीं पे सेन साहब का लड़का बैठा था अपनी छीनी हथौड़ी लेकर। तब सिंह साहब बोले कि देखिए ये क्या किया आपका बेटा। तब सेन साहब मुस्कुरा के कहे, वाह, लगता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अभी से ही इसके अंदर इतनी जुनून है। मतलब कि वो खोखा कोई भी गलती भी करता था ना तो सेन साहब उसको पॉजिटिव में लेते थे कि हाँ मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा। तब सिंह साहब बोले चलो कोई बात नहीं, ये तो हम ठीक करवा लेंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी का, उनके गाड़ी का आगे का एक चक्का का भी हवा निकल गया है। फिर सेन साहब से बोला सिंह साहब कि ये देखिए ये क्या किया है। तब सेन साहब फिर बोले, वाह, मेरा बेटा तो लगता ही है इंजीनियर बनेगा, इसे हवा निकालने भी आ गया। मतलब हर उसकी गलतियों पे पर्दा डाल के उसे पॉजिटिव बना देते थे। सिंह साहब फिर दूसरी चक्का की तरफ देखे, उसका भी हवा निकाल दिया था। तीसरी चक्का में देखे, उसका भी। चौथी, उसका भी।
सिंह साहब मन ही मन बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उसके बाद वो करे तो क्या करे, और वहाँ से वो चले गए। उसके बाद ये जो मदन है अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था, ठीक है। तभी वहीं पे खोखा आया और बोला कि हमें भी ये नचाना है, हमें भी खेलना है, दो, और लगा ज़बरदस्ती करने। और तभी मदन ने उसे मना किया, और मदन के मना करने के बाद भी अगर खोखा नहीं माना तो मदन ने उसे मारने लगा, और मारते मारते मुक्के से उसके 2 दांत तोड़ दिए, 2 दांत तोड़ दिए, और तब और वहाँ से भाग निकला। तभी फिर सेन साहब अपने बेटे के दांत टूटे हुए देखे तो गिरधर को फिर डांटे और नौकरी से निकाल दिए। गिरधर घर आ गया, और मदन दांत तोड़ने के चलते कहा कि उस दिन तो मैंने केवल गाड़ी छुआ था तब पापा बहुत मारे थे, आज तो मैंने 2 दांत ही उसके तोड़ दिए हैं, आज क्या होगा। इसलिए भागते रहा, घर से बाहर ही भागते रहा। पर जब भूख इसे लगी रात को 9 बजे के समय, तो ये खाना खाने के लिए घर धीरे धीरे आया और रसोई घर में प्रवेश कर गया, और वहाँ भरपेट खाना खाया। और तब सोचा कि चलो देखते हैं पिताजी का अभी स्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। जब वो देखा कि उसके पापा और मम्मी एक घर में काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रहे हैं स्लोली, तो इसे लगा कि वाह, पिताजी काफ़ी शांत है, मतलब वो कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद ये सोचा कि अब चलते हैं हम अपने रूम में और जाके सो जाते हैं। धीरे धीरे ये कदम बढ़ाते हुए जा रहा था, तभी इसकी पैर लोटे में लगी और खनखनाहट की आवाज़ निकली। तभी उस रूम से निकले इसके पिता और माँ, बाहर निकले, देखे कि कौन है, तो देखे कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तब तक मदन डर से कांप रहा था कि अब क्या होगा। गिरधर मदन के पास आए और उसे गले से उसे गोद में उठाया और लगे हंसने, वाह बेटा, आज तूने तो कमाल कर दिया, तूने विष के दांत तोड़ दिए। अर्थात विष के दांत का मतलब हुआ कि जो सेन साहब था वो हमेशा अपने ज़ुबान से विष ही उगलता था। अपने बेटों के प्रति उसको अच्छाई ही दिखती थी, दूसरों के प्रति बुराई ही दिखती थी, हमेशा दूसरों के प्रति विष ही उगलता था। तो उसने वही कहा कि आज तूने वो चीज़ कर दिया जो हमने कभी नहीं किया था, आज तूने उनके विष के दांत तोड़ दिए। तो गाइज यही कहानी है, हमने काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। अगर लाभ होता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।